हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है। पढ़ाई कैसे करें? अगर आपके मन में यह सवाल आ रहे हैं तो हम आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन में अच्छी नौकरी पाने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। एक लक्ष्य जरूर चुनें। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें, उसके बाद सोचिएगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कितने % अंक लेने हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले अपना एक टारगेट सेट करें। हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें। एक नई अभियान की शुरुआत करें। हर दिन अपना आत्म परीक्षण देने का प्रयास करें। अपने दिन भर में जो भी पढ़ा हो उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने खुद के बुक में लिखें। फिर उसके निर्धारित प्रश्नों को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर उसको अपने दोस्त या शिक्षकों की सहायता लेकर टेस्ट ले। अगर यह मुमकिन नहीं है तो आप खुद ही अपने आंसर शीट को चेक करें। यह करने से आपको पता चलेगा कि आपकी कहां पर गलतियां हो रही हैं, और यह गलतियां वापस भविष्य में ना धो रहा है, इस बात पर खास कर ध्यान दें। परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहे। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन घर पर आकर पढ़े। उसे परीक्षा तक ना रखें। यह करने से आपको जो भी पढ़ाया है स्कूल में वह उसी दिन समझ में आ जाता है। अगर ना आया हो तो आप दूसरे दिन जाकर अपने शिक्षक से उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये चीज अगर आप रोज घर पर आकर करेंगे तो आप परीक्षा के समय रिलैक्स और शांत रहेंगे। हमेशा मन को शांत रखें। परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। रिसर्च के द्वारा यह पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुनी ज्यादा चीज याद रख सकता है और बेहतर कर सकता है। इसलिए परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। टाइम टेबल बनाएं। वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक यूनिक टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए। मतलब यह है कि नए साल में नई क्लास की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही आप अपने लिए एक बेहतर टाइम टेबल तैयार कर लें। क्लास डिस्कशन में भाग ले। क्लास डिस्कशन में भाग लेने से हर एक व्यक्ति अपने तरीके सवाल का जवाब समझाता है। ये करने से दूसरे के लोग की बात पर हम ध्यान देते हैं और वह बातें हमें जल्दी याद रह जाती हैं। पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम जरूर करें। यह करने से आपने जो पढ़ा है वह जल्दी याद रह जाता है। लगातार पढ़ाई करने से मन को बोझ लगने लगता है और जो पढ़ा होता है वह हम जल्दी भूल जाते हैं। किसी की भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। हर कोई हर एक विषय में होशियार नहीं होता, तो अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता हो तो हमें किसी और से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। यह करने से हम अपने विषय को अच्छे से मजबूत करते हैं। पढ़ाई करने से पहले उसका टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई करने से हमेशा पहले जरूरी बात यह है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से हम अलग अलग विषय को अलग अलग समय में बांट सकते हैं। यह करने से हम हर एक विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। परीक्षा के समय टाइम टेबल बनाना बहुत ही महत्व होता है। पढ़ाई को बोझ न बनाएं। पढ़ाई करते समय हमेशा यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे कभी बोझ नहीं बनाएं। अगर हम पढ़ाई को बोझ बनाते हैं तो वह विषय हम कभी भी याद नहीं कर सकते। अगर हमें अव्वल नंबर लाना है तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। उसमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए।